कोरोना वायरस का जानवरों और परिंदों पर असरात। वायरस किसे कहते हैं? ये नामियाती ज़र्रात के अंदर मौजूदा जनियाती मादा है जो जिंदा खुलियों पर हमला करता है और जहरीले मादों की एक नई नस्ल पैदा करने के लिए अपने मेज़बान के कीमियाई तामुल के अमल को इस्तेमाल करता है। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस जो कि वायरस के एक ख़ानदान में से है जो तनाव पर मुश्तमिल जानवरों और परिंदों में मुमकिन तौर पर महलिक बीमारियों की वजह पर मुश्तमिल है। इंसानों में वो आम तौर पर कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तरफ से पैदा शुदा छींक की हवाई बूंदों के ज़रिए फैल रहा है। कुछ नायाब लेकिन काबिल ज़िक्र तनाव बशमूल शदीद नागवार सांस की अलामत सार्स कोरोना वायरस 2 जो कि कोविड-19 के ज़िम्मेदार बना, शदीद नागवार तनफ़ुस सांस सार्स और मशरक़ वस्ती सांस मार्स लेने के अलामात जो कि इंसानों में मौत का सबब बन सकते हैं। हैवानों में कोरोना वायरस की अलामात क्या हैं? कोरोना वायरस मुख्तलिफ जानवरों में मुख्तलिफ अलामात को जन्म दे सकते हैं, जबकि बेल या बड़े जानवरों सूर और टर्की में दस्त का सबब बनते हैं। ज़्यादातर वक्त के मोतदी मर्ज़ ज़्यादा सर्दी की वजह हो सकती है। मुअद्दल तौर पर ऊपरी सांस के मसाइल जैसे हल्के नाक और गले की सोजिश के तौर पर ज़्यादा असरात देखने को आए हैं। इस कोरोना वायरस से दुनिया भर में मवेशियों, परिंदों और इंसानी सेहत पर तबाहकुन असरात पड़े हैं जो महलिक बीमारियों की एक गिरफ्त में मुब्तला हैं। ये कोरोना वायरस जानवरों पर असरअंदाज करने, लोगों को बीमार बनाने और एक नए इंसानी कोरोना वायरस बना सकते हैं। इसकी 3 हालिया मिसालें हैं, मसलन कोरोना वायरस मार्स, कोरोना वायरस सार्स और कोरोना वायरस 2019 हैं। कोरोना वायरस की इब्तदा। कोरोना वायरस सबसे पहले 1930 की दहाई में दरियाफ्त किया गया था, जो पालतू मुर्गियों के एक शदीद सांस की बीमारी से मुतासरा मोतदी ब्रोंकाइटिस वायरस की वजह दिखाया गया था। इसके बाद 1940 में जानवरों में कोरोना वायरस देखा। एंडरसन साइंसदान और उनके साथियों ने जब इनके जीनोमिक तसलसल तजर्बे की बुनियाद पर यह नतीजा अखज़ किया कि सार्स कोरोना वायरस 2 के लिए मुमकिन तौर पर 2 मंजरनामों में से एक की पैरवी की गई है। एक मंजरनामे में वायरस गैर इंसानी मेज़बान में कुदरती इंतखाब के ज़रिए अपनी मौजूदा जहरीले मादे की हालत में फैल गया और फिर इंसानों के पास इस तरह आया जिस तरह पिछले कोरोना वायरस फैलने का इंकशाफ हुआ है। जब इंसानों ने मुश्क, बिल्ला और ऊँटों के बराह रास्त नुमाइश के बाद वायरस का मुआयदा किया तो मुहक़्क़ीन ने सबसे ज़्यादा इम्कान वाले ज़खायर के तौर पर चमगादड़ की तजवीज़ पेश की, चूँकि ये चमगादड़ के कोरोना वायरस से बहुत मिलता जुलता है। बराह रास्त अब तक चमगादड़ और इंसानी तरसील के बारे में कोई दस्तावेज़ मौजूद नहीं है, ताहम ये तजवीज़ अखज़ की गई है कि चमगादड़ और इंसानों के माबीन एक दरमियानी मेज़बान मुलविस था और इस वायरस को खोलने वाली कैलिन साइट इंसानों में दाखिल होने से पहले ही अपनी मौजूदा हिस्स हालत में तैयार हो जाता है। इस सूरत में मौजूदा वबा शायद ही इंसानों की इन्फेक्शन होते ही तेज़ी से उभरती है, क्योंकि वायरस पहले ही उन खुसूसियात को तैयार कर चुका होता है जो उसके जहरीले मादे बना देते हैं और लोगों के माबैन फैल सकते हैं। चमगादड़ की तकरीबन 900 से 1200 अक़साम है। ये तादाद तो वो है जिसका एक दूसरे से जिस्मानी वजूद है, यानी एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ है, रिश्तेदारी है। चमगादड़ एक तवील वक्त तक ज़िंदा रहते हैं। इनमें से कुछ 18 से 20 साल ज़िंदा रह सकते हैं। अगर एक चमगादड़ 18 से 20 साल तक ज़िंदा रहता है और अगर ये एक गार के दीवारों पर उन हज़ारों दिगर चमगादड़ों के साथ जो तकरीबन 60,000 चमगादड़ एक गार पर मुंसलिक रह सकते हैं, तो वायरस जो एक से दूसरे पर मुंतकिल होने का ज़रिया बनता है और ख़त्म न होने वाला सिलसिला जारी रहता है। और ये चमगादड़ वहां पहुंचा जहां दूसरे जानवरों से मुंसलिक होकर एक नया रास्ता बना और इस तरह इंसानों में मुंतकिल हो गया। आलमी वबाई बीमारी कोविड-19 की इब्तदा कब और कहां से हुई? दिसंबर 2019 को कोविड-19 की इब्तदा वुहान के हवानान मार्केट चीन से मुंसलिक किया जाता है। इस मार्केट पर मुख्तलिफ जिंदा जंगली और घरेलू जानवरों और उनके गोश्त का कारोबार था और मुमकिन है कि यही इसका ज़रिया बना हो, क्योंकि सार्स कोरोना वायरस 2 की तरह
مشابہت کرنے کے لیے سارس کورونا وائرس 2 کی مماثلت کو دیکھتے ہوئے اس بات کا امکان ہے کہ یہ چمگادڑ یا مشت بلہ اس کی ابتدائی بنیاد بنی۔ کورونا وائرس کا نیا دباؤ، جس نے نہ صرف چین میں بلکہ پوری دنیا میں سینکڑوں لوگوں کی ہلاکت کا سبب بنا اور کچھ 56 ملین لوگوں کے سفر اور کاروبار میں تالا لگانے کی وجہ سے اس طرح کے جانوروں سے انسانوں میں پھیلنے کی وجہ کو زونوسس کے طور پر درجہ بندی کی گئی ہے۔ زونوسس ایک ایسی بیماری ہے جو جانوروں سے انسانوں میں پیدا ہوتی ہے۔ کورونا وائرس سے متاثرہ پرندے اور دیگر جانور کورونا وائرس سے زیادہ تر پرندے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ مقامی پرندے مقامی ماحولیاتی بیماریوں اور ماحول کو بہتر بنانے کا سبب ہوتے ہیں۔ ہجرت کرنے والے پرندے جو کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، مثلا بلبل، مینا، چکور، ٹرکی، مرغابیاں، کبوتر، عام طور پر عام مور، نائٹ ہیرن کے ساتھ چمگادڑ کی 3 اقسام شامل ہیں۔ گھریلو جانوروں میں سے گائے، بلی، مرغیاں، اسی طرح سمندری بلوگا مچھلی جو دنیا کے سب سے بڑے دودھ پلانے والے جانوروں کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح مورخہ 6 اپریل 2020 کو نادیہ نامی شیرنی نیو یارک کے مختلف اخباروں کے 6 سرخیوں کی زینت بنی۔ نیو یارک میں وائلڈ لائف تحفظ سوسائٹی کے برونکس چڑیا گھر میں ٹائیگر کے ساتھ 6 دیگر جانوروں میں خشک کھانسی کرنے پر نادیہ کے ساتھ دیگر جانوروں کا معائنہ کیا گیا، جن میں سے بڑی شیرنی میں کووڈ-19 مثبت پایا گیا۔ اس خبر نے بہت سے چڑیا گھروں کو ان کے دوسرے بڑے بلیوں اور دیگر جانوروں کو کورونا وائرس سے تحفظ کے لیے قیادت کو توجہ پر آمادہ کیا۔ کووڈ-19 کی وجہ سے انسانی زندگی بہت سے طریقوں سے شدید اور اذیت ناک طور پر متاثر ہوئی ہے۔ اس حقیقت کے علاوہ کہ دنیا میں اب تک 1,26,708 سے زیادہ افراد فوت ہو چکے ہیں۔ لاکھوں افراد کی ملازمت سے محروم ہونے کی وجہ سے آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور وہ عام زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ اس کووڈ-19 نے ہوا، پانی اور زمین کے ماحول پر مثبت اثرات مرتب کیے ہیں، کیونکہ آلودگی کی ڈگری کافی حد تک کم ہو گئی ہے۔ کچھ معاملات میں زندگی، جنگلی جانوروں اور پودوں کی انسانوں سے قریبی رابطے کی کمی کی وجہ سے پروان چڑھ رہی ہے۔ یہ کہنا محفوظ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کووڈ-19 سے پہلے ماضی میں جو زندگی کا معمول تھا وہ پہلے کبھی نہیں تھا، اب ایک نیا زندگی کا معمول ہوگا۔ آخر میں اپنے گھر والوں کا اور عزیز و اقارب کے ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھیں۔ والسلام۔